प्यारे डेयरी फार्मर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अतीक चिश्ती बतौर ट्रेनिंग मैनेजर डेयरी लैक आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पहले भी आपके लिए इंतहाई कारगर 2 वीडियो बनाई थी। उनमें से एक वीडियो थी ड्राई मैटर के ऊपर, जो बताती थी कि ड्राई मैटर की एनिमल की खुराक के अंदर ड्राई मैटर की क्या अहमियत है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है और क्या क्या चीज़ कितनी कितनी डाली जाए तो ड्राई मैटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। दूसरी वीडियो थी जो कि प्रोटीन के मतलब थी, जो जानवरों में दूध पैदा करने के लिए और उनकी जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने आपके साथ एक कैलकुलेटर शेयर किया था जिसमें आप अपने एनिमल का वज़न और दूध डालेंगे तो वो खुद ब खुद बता देता है कि आपके एनिमल को ग्राम्स के अंदर कितनी प्रोटीन की उसकी रिक्वायरमेंट है और कितनी आप दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन दोनों वीडियो से जो हमने पहले आपसे शेयर किए हैं उससे इस्तेफादा हासिल कर रहे होंगे और अपने अपने फार्म को उस शीट के मुताबिक मैनेज कर रहे होंगे। आज की वीडियो एक वर्कशीट पे मबनी है जो इंतहाई सादा, आम फहम और जिद्दत से भरपूर है। यानी कि अगर एक ही फिक्रे में मैं आपको बताऊं कि न्यूट्रिशन के दरिया को इस शीट के ज़रिए एक कूजे में बंद कर दिया गया है तो ये बेजा ना होगा। और यकीन माने, अगर ये वीडियो आपने बगौर देख ली और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वर्कशीट का इस्तेमाल सीख गए तो आप समझ लीजिए, यकीन कीजिए कि आपने न्यूट्रिशन का जादू सीख लिया। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इस शीट में है क्या क्या और इसका इस्तेमाल कैसे कैसे करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे मेरी बैक पे देख सकते हैं कि इसमें एक छोटा सा टेबल है जिसके अंदर कलर कोड को नुमाया किया गया है। इसमें आपको 3 कलर नज़र आ रहे हैं, एक येलो कलर, एक रेड कलर और एक ग्रीन कलर। जो येलो कलर जहां भी इस शीट में नज़र आता है इसका मतलब है कि ये एडिटेबल है। एडिटेबल का मतलब यानी कि आप अपने एनिमल की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए या अपनी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए इसमें जो डाटा पुट करेंगे वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यानी इसमें आप अपने एनिमल का वज़न चेंज कर सकते हैं, उसकी मिल्क यील्ड चेंज कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्शन के वो जानवर कितना दूध डेली देता है, उस दूध में पाए जाने वाले कंटेंट यानी प्रोटीन और फैट को चेंज कर सकते हैं, उसका मंथ ऑफ प्रेगनेंसी चेंज कर सकते हैं और उसकी लैक्टेशन की फेज़ जो है कि वो एनिमल फ्रेश है, मिड लैक्टेशन में है या लेट लैक्टेशन में है, इसको आप 1, 2 और 3 में लिख सकते हैं। और इसके अलावा ये इसमें इस कॉलम में आप उसकी ड्राई मैटर की रिक्वायरमेंट, क्या उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है और आप या फिर आप कितना ड्राई मैटर देना चाहते हैं ये भी आप चेंज कर सकते हैं। जब आप येलो कॉलम को फिल करते हैं तो नीचे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि नीचे एक रेड पट्टी है उसकी बेस पे जिसमें वैल्यूज़ खुद ब खुद चेंज होती हैं। ये वैल्यूज़ आपके एनिमल की रिक्वायरमेंट को शो करती हैं कि अगर आपके एनिमल का वज़न 600 किलो, 500 किलो जितना भी आपने डाला है उतना है और आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उससे दूध लेना चाहते हैं तो उतना दूध पैदा करने के लिए उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी। जब आपने येलो कॉलम को फिल कर लिया तो रेड पट्टी के अंदर, रेड रॉ के अंदर एनिमल की उस ख्वाहिश के मुताबिक ज़रूरियात बिल्कुल वज़ा हो गई। यानी आपने असेस कर लिया कि इस एनिमल को इतनी एनर्जी, इतनी प्रोटीन, इतनी फैट और इतना ड्राई मैटर चाहिए। तो अब एक ही कलर बचता है जो कि ग्रीन है। ग्रीन कलर जहाँ जहाँ भी होगा वो शो करेगा रिजल्ट्स को। ये आपको मेरे राइट साइड पे एक कॉलम नज़र आ रहा है जिसमें पूरे पाकिस्तान में पाए जाने वाले ज़्यादातर चारे और फीड्स के नाम लिखे हुए हैं। ये आपका एक किस्म का मेन्यू कार्ड है। इसमें से जब आप अपने एनिमल की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए जो जो चीज़ें आपके पास हैं, यानी आपके पास डेयरी लैक का 22 पैलेट है, 18 पैलेट है यानी कंसंट्रेट है और साथ में फॉडर है जिसके अंदर बरसीम है, अल्फ़ा हे है और कॉर्न साइलेज है या मिलेट है। तो जो भी आप मेन्यू कार्ड में से सिलेक्ट करेंगे वो कितना आपके एनिमल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, ग्रीन कलर इसको शो करता है। तो आइए आपको मैं 2 मिसालों से वाज़े करता हूँ
कि इस वर्कशीट को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको फिल किस तरह करना। मिसाल के तौर पे हम येलो कॉलम को, जो कि एडिटेबल है, सबसे पहले फिल करते हैं। एक ऐसा एनिमल है जिसका वज़न 600 किलोग्राम है और वो 28 किलो तक दूध देता है, और उसके दूध में आपको 3.3% तक प्रोटीन चाहिए, 4.2% उसकी फ़ैट होनी चाहिए। उसका प्रेगनेंसी का पहला महीना अगर हो, और उसकी लैक्टेशन फेज़ फ्रेश, यानी कि जब मैं फ्रेश बोलूँ तो इसमें आपने 1 लिखना है। अगर आपका एनिमल मिड लैक्टेशन में है तो आपने 2 लिखना है, और लेट लैक्टेशन में है तो आपने 3 लिखना है। और नीचे आखिरी में आपने डालना है कि उसकी ड्राई मैटर की कितनी रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपने उसको ड्राई मैटर कितना देना है। यहाँ हम लिखते हैं 3.5% ऑफ द बॉडी वेट। येलो कॉलम फिल कर लिया तो अब आपको नीचे रेड पट्टी नज़र आ रही है जिसमें डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ खुद ब खुद निकल आई हैं। इस शीट में फार्मूले लगे हुए हैं जिससे ये शीट खुद ब खुद वैल्यूज़ को, रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करती है। आप रेड पट्टी में देख सकते हैं कि ऐसे एनिमल को जिससे आपने 28 किलो तक दूध लेना और उसका 600 किलो वज़न है, और उसमें मिल्क के अंदर जो स्पेसिफिकेशन आगे मैंने बताई वो होनी चाहिए, तो उसको 218 ग्राम मेगाजोल एनर्जी चाहिए, और 14% उसके TMR में उसको प्रोटीन चाहिए, उस TMR की 3.5% फ़ैट होनी चाहिए, उसमें NDF 35 या इसके करीब होना चाहिए, और उसको जो ड्राई मैटर 3.5% ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए वो 21 किलोग्राम है। जहाँ तक आप प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन उसको 2452 ग्राम चाहिए 28 किलो दूध पैदा करने के लिए। अब हम मेन्यू कार्ड की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, सबसे ऊपर डेयरीलैक के 3 ब्रांड्स जो बहुत फेमस हैं, 18 पैलेट, 22 पैलेट और 2020 है मेन्यू कार्ड में, और नीचे पाकिस्तान में पाए जाने वाले डिफरेंट चारा जात की डिटेल है, और आगे लिखा हुआ है कि उससे हर एक चारे से अगर हम 1 किलोग्राम डालेंगे तो उससे कितनी एनर्जी, कितनी प्रोटीन और उसके कितने NDF हैं। तो आइए मेन्यू कार्ड से सिलेक्ट करते हैं कि हम ऐसे एनिमल को क्या डालें। इस मिसाल के ज़रिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके पास साइलेज है, डेयरीलैक 22 पैलेट है और बाईपास फैट है, तो क्या ऐसा एनिमल 28 किलो दूध दे सकता है? जी हाँ। देखिए ज़रा स्क्रीन के ऊपर गौर से, अगर आप ऐसे एनिमल को 35 kg साइलेज डालें, 11 kg आप डेयरीलैक 22 पैलेट डालें और 200 ग्राम बाईपास फैट डालें, तो ये खुद ब खुद कैलकुलेट करके ग्रीन पट्टी के अंदर रिजल्ट आ जाएंगे। नीचे उसके रेड पट्टी है। आप दोनों को कंपेयर करके देखें तो आप देख सकते हैं कि जितनी जितनी एनर्जी, जितनी प्रोटीन, जितने NDF, जितनी फ़ैट और जितना ड्राई मैटर रिक्वायर्ड था वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस वर्कशीट को बनाते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि इससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपने अपना हदफ अचीव करने के लिए कितने kg कौन सी चीज़ डालनी है और वो नियर द टारगेट होनी चाहिए। इसमें कुछ वैल्यूज़ आपको थोड़ी सी ज़्यादा या नियर द टारगेट नज़र आएगी, उससे परेशान ना होइएगा, वो बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे। अगर कोई ऐसा फार्मर है जिसके पास साइलेज की शॉर्टेज है और वो उसको कम इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन उसकी विश है कि मैं 28 किलो ही दूध लेना चाहता हूँ, तो मुझे कोई और ये वर्कशीट से बना के दिखाएं, तो आप खुद बना सकते हैं। उसमें आप 11 किलो 22 पैलेट डालें और 22 kg आप कॉर्न साइलेज लें और 15 kg आप बरसीम डालें और 2 kg तूड़ी डालें और 150 ग्राम अगर आप बाईपास फैट डाल दें तो फिर भी यह हदफ पूरा हो सकता है। प्यारे डेयरी फार्मर साथियों, अगर आप अपने एनिमल को एनर्जी, प्रोटीन, NDF, फैट और ड्राई मैटर के एक ख़ास तनासब से उसको फीड नहीं डालते, उसका राशन नहीं डिज़ाइन करते, तो वो कभी भी आपका हदफ पूरा नहीं कर सकता। जैसे आप शीट में देख सकते हैं, अगर हम किसी एनिमल को 50 kg बरसीम और 8 kg फीड और 2 किलो तूड़ी भी डाल दें, तो आप ग्रीन और रेड लाइन को कंपेयर करें तो बहुत सी चीज़ें आपको उसकी डेफिशिएंट नज़र आएंगी। जब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, जो उसको रिक्वायर्ड है न्यूट्रिएंट्स वो उसको नहीं मिलेंगे,
तो वो कभी भी आपके हदफ के मुताबिक, टारगेट के मुताबिक इतना दूध नहीं पैदा कर सकता। एक सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वैल्यूज़ आपके सामने इन टेबल्स के अंदर नज़र आ रही है कि एक एनिमल को इतना दूध पैदा करने के लिए कितनी एनर्जी और इस प्रोटीन वाले दूध के लिए कितनी एनर्जी और कितनी प्रोटीन चाहिए, ये हमने कहाँ से ड्राइव की। अगर आप स्क्रीन पे इस टेबल के नीचे देखें तो आपको इसमें डिफरेंट तरह के 3 टेबल नज़र आ रहे होंगे। इसमें भी एक येलो छोटा सा टेबल आपको नज़र आ रहा है, ये भी एडिटेबल है, यानी कि फार्म मैनेजर चाहे या आप चाहें तो अपने एनिमल का जो राशन आप बना रहे हैं उसमें आप सीपी की वैल्यू चेंज कर सकते हैं कि आप राशन की 13% टीएमआर की सीपी रखना चाहते हैं, 14 रखना चाहते हैं, ये 15, तो ये भी येलो कलर है, तो यहाँ येलो कलर होगा वो एडिटेबल होगा। इस टेबल के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जिसके आगे दिया गए स्टैंडर्ड्स हैं कि एक एनिमल का कितना वज़न है। 500 किलो का एनिमल है तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए, और अगर एक एनिमल के दूध में इतनी प्रोटीन है और इतनी फैट है तो उसको 1 किलो दूध पैदा करने के लिए कितने मेगाजूल एनर्जी चाहिए। तो ये वैल्यूज़ हमने इस टेबल से ड्राइव की। इस वर्कशीट को प्यारे डेयरी फार्मर साथियों बनाने के लिए यकीन जाने कि हमने कम से कम 2 साल की मेहनत की है, और इसको बनाने के लिए हमने एक पूरी किताब को स्टडी किया है, वो है ट्रॉपिकल डेयरी फार्मिंग बाय जॉन मॉरन। और उसके अलावा डिफरेंट दुनिया के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड न्यूट्रिशन के फॉलो किए जाते हैं, जिनमें इनरा है, जिसमें नेसम है और ह्यूमन 8 है, ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर को हमने कंसल्ट करके आपकी फलाह के लिए, आपके फार्म की को नफ़ा बख्श बनाने के लिए हमने ये एक वर्कशीट डिज़ाइन की है। यहाँ शीट में आप देख सकते हैं कि यहाँ कास्ट पर लीटर भी साथ साथ बताई गई है, और ये भी बताया गया कि जितना टोटल खर्चा हो रहा है उसका कितने % आप एनिमल की न्यूट्रिशन के ऊपर सिर्फ खर्च कर सकते हैं। तो ये इस लिहाज से आपको साथ साथ जब आप आइटम सेलेक्ट कर रहे होते हैं और राशन बैलेंस कर रहे होते हैं तो आप इस शीट के ज़रिए अपनी कॉस्ट को भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये शीट बहुत कमाल की है, आप इसको यूज़ करें, यूज़ करके हमें फीडबैक दें कि आपको कैसा लगी आज की वीडियो, और इस जो न्यूट्रिशन का जादू हमने आपको सिखाया है उससे आप कैसा फील करते हैं। अगर आप इस शीट को यूज़ करने में कोई दुश्वारी या मुश्किल समझते हैं तो डेयरी लैक का तमाम स्टाफ पाकिस्तान में इस शीट को इस्तेमाल करने में कमाल महारत रखता है। आप डेयरी लैक के अपने करीबी नुमाइंदे को कॉल करें, वो आपके फार्म पे आएगा और इस शीट का इस्तेमाल भी आपको सिखाएगा, और आपके फार्म पे जो आप अपने एनिमल्स को राशन दे रहे हैं उसको ऑप्टिमाइज करने का तरीका बताएगा। तो पहले भी जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान में डेयरी लैक फार्मर की तरबियत में सबसे आगे है और अपना कोई सानी नहीं रखती। इसीलिए तो हम कहते हैं कि डेयरी लैक सिर्फ एक फीड बनाने वाला इदारा ही नहीं, बल्कि अपने फार्मर की फलाह बहबूद के लिए और उसके फार्म को नफ़ा बख्श बनाने के लिए दिन रात कोशा रहने वाला इदारा है।